देव बरे दाता बरे शंकर बरे भोले हैं, किए दुख दूर सबके जिन जिन ने कर जोरे हैं। जय श्री राधे। मेरे बंधु, वह सुख सावक अमर कथा रसपान करने के पश्चात आंगन में वस्त्र पसारती हुई वेद व्यासी की अर्धांगनी के मुख में जाकर उदर में प्रवेश कर विश्राम करने लगा। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल उस शुक शावक का इंतजार करने लगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, लगभग 10 वर्ष बीतने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल लौट गया और गर्भस्थ बालक से वेद व्यास जी ने कहा, अरे तुझे दया नहीं आती? तेरी मां कितना कष्ट सहन कर रही है, तू बाहर क्यों नहीं निकलता? मेरे बंधुओं, वह सुख सावक जितने दिनों तक मां के गर्भ में विश्राम किया, भूतल पर कोई मनुष्य उतने दिनों तक मां के गर्भ में नहीं रहा। 10 वर्ष बीतने के पश्चात तो पता है गर्भस्थ सावक ने क्या कहा, पिताजी बाहर आने पे डर लगता है, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा माया मेरे ऊपर आक्रमण करेगी, माया मुझ पे सवार हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे गोविंदाय नमो नमः कर देगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो वेद व्यास जी ने पूछा, तुझे बाहर लाने के लिए क्या करना होगा? तो गर्भ से आवाज आई, अगर भगवान भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दें और भगवान विष्णु मुझे ये वरदान दे जो माया मुझे नहीं ग्रसित करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। मेरे बंधुओं, आपके मन में ये शंका होगी, अरे सभी कथावाचक अपने अपने हिसाब से तरह तरह के प्रसंगों को श्रवण कराते हैं, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। परंतु मैं बताता हूं मेरे बंधुओं, पहले गर्भस्थ बालक से माता पिता वार्तालाप किया करते थे। इसका दृष्टांत छोटे से प्रकाश, महाभारत में अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने के प्रसंगों का कथा रसपान करा रहे थे। संयोगवश प्रवेश करने की कथा तो रसपान की, परंतु उसके पश्चात उन्हें निंदा का आगमन हो गया, वे सो गई। चक्रव्यूह से निकलने का प्रसंग रसपान नहीं कर पाई। अभिमन्यु मां के गर्भ में था, मां को सो जाने के कारण गर्भस्थ बालक ही सो गया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि पता थी, पर निकलने का विधि उसे ज्ञात नहीं था, इसके वजह से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी महाराज गर्भस्थ शिशु को बाहर निकलने के लिए भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया, मैं उसे क्षमा कर दिया, मैं उस पर आक्रमण नहीं करूंगा। और भगवान विष्णु ने आश्वस्त किया, माया उस गर्भस्थ बालक के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगी। मेरे बंधुओं, भागवत के व्याख्याकार 12 वर्ष प्रयत्न मां के गर्भ में रहने के पश्चात गर्भस्थ बालक का जन्म हुआ ऐसा बताते हैं। कुछ कथाकारों का मत 14 वर्ष प्रयत्न दर्शाता है, परंतु मूलतः 12 वर्ष वह सुख सावक मां के गर्भ में विश्राम किया, तत्पश्चात वह बाहर निकला। बाहर निकलने के पश्चात सामान्य बालक या बालिका शिशु जब जन्म लेता है मां के गर्भ से, तो सर्वप्रथम मां के स्तन का दुग्ध पानों से कराया जाता है, परंतु वह गर्भस्थ शिशु मां के गर्भ से निकलते हैं लगभग 5-6 वर्ष के बालक जैसी उसकी अवस्था रही होगी और वह जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वेद व्यास जी हा पुत्र करते रह गए। वह गर्भस्थ शिशु जब जंगल की तरफ प्रस्थान किया तो कहता है, पिताजी अरे कौन किसका पुत्र, कौन किसके पिता, यही तो माया है। मैं माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं चल रहा हूं उस परमात्मा को ढूंढने। सुखदेव जी महाराज जंगल के तक प्रस्थान कर गए।
मेरे बंधुओं, माया इस संसार में आने के बाद हम सभी क्यों आते हैं? क्योंकि 84 लाख योनियों में कभी कीट बनकर, कभी पतंगा बनकर, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर, सांप बनकर, बिच्छू बनकर, गोजर बनकर अपने कर्मों को हमने झेला है। तत्पश्चात ये दुर्लभ मनुष्य का तन मुझे मिला है, इसलिए ये तन मुझे दिया गया है ताकि 84 लाख योनियों में जो मैंने कर्म की, जो खेती की, उसका मुआवजा इस योनि में मुझे मिलेगा। अगर इस योनि को तरीके से हम व्यतीत करें, इस संसार एक मुसाफिर खाना है, इस मुसाफिर खाने में अपने मंजिल की तरफ बढ़ें तो परमात्मा का चरण मुझे प्राप्त होगा और हम परमात्मा में सम्माहित हो जाएंगे। परंतु इस योनि में, मनुष्य योनि में आने के बाद, इस भूतल पे आने के बाद हम सभी मनुष्य इस धरती को अपना अस्थायी ठिकाना मान बैठते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है, तरह तरह की यातनाओं को भोगना पड़ता है। यह हम मनुष्यों का दुर्भाग्य है। वह गर्भस्थ बालक जन्म लेने के पश्चात जंगल के तरफ प्रस्थान कर गया और पुत्र शोक में दुखित वेद व्यास जी विरह की वेदना में जल रहे हैं। जो पिता का प्रेम अपने पुत्र को अपनी तरफ नहीं खींच सका, मात्र श्रीमद् भागवत कथा का 2 श्लोक श्रवण करने के पश्चात वरह पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, वरह पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रवदः कणककतेशं वजन्ते च मालम्, रतं धवेनुरससुधया परिपूर्णयन्ते, वन्दे वन्दे गोपरण्यवन्दं जय श्री राधे। मात्र 2 श्लोक रसपान करने के बाद वही सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक सगुण की उपासना करने के लिए वेद व्यास जी के पास लौट कर आते हैं। एक पिता के पास पुत्र नहीं आ रहा है, एक गुरु के पास दिव्य ज्ञान है, उसको ग्रहण करने के लिए एक शिष्य वापस लौट कर आता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अमर कथा ही भागवत कथा है और भागवत कथा ही अमर कथा है। इसे पंचम वेद, 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। ये दोनों अलग नहीं है। माता पार्वती श्रवण की और भगवान भोलेनाथ ने अपने श्री मुख से इसका वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज के पैरों पे राजा परीक्षित साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन धन्य हुआ, आपके जैसा गुरु की प्राप्ति मुझे हुई, आपका कृपा मुझे मिल रहा है। जय श्री राधे।